जय हिंद दोस्तों, आपका अपना चैनल ज्ञानधारा जीएस एकेडमी में स्वागत है। आइए आज हम पिछले क्लास में जो पढ़े थे उनका रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने जो पढ़ा था वो वायसराय के बारे में। किसके बारे में? वायसराय, पुर्तगाली वायसराय के बारे में। दो पुर्तगाली वायसराय के बारे में हम लोगों ने पढ़ाई की थी। एक अल्मोरा, फ्रांसिस्को दी अल्मोरा, और दूसरा था अल्बुकर्क। क्या नाम था? दूसरा अल्बुकर्क। अल्मोरा जो था ये भारत में पुर्तगालियों का प्रथम वायसराय था। कौन था? प्रथम वायसराय था। इन्होंने ही, इनका शासनकाल 1505 से लेकर 1509 ईस्वी तक रहा। इन्होंने ही समुद्र पर कब्जा करने को लेकर एक नीति चलाया था, जिस नीति का नाम था ब्लू वाटर पॉलिसी। क्या नाम था? ब्लू वाटर पॉलिसी, अर्थात नीले जल की नीति, नीला जल नीति। इस नीति के तहत अल्मोरा ने पूरे हिंद महासागर पर अपना कब्जा बना लिया था। जब पूरे हिंद महासागर पुर्तगाली के अधीन हो गया, तब एक थे गुजरात के शासक। गुजरात के शासकों ने पुर्तगालियों का विरोध किया। क्या किया? विरोध किया। जब गुजरात के शासकों ने पुर्तगालियों का विरोध किया तो दोनों के बीच एक युद्ध हुआ, और इतिहास में उस युद्ध का नाम चोल का युद्ध पड़ा। क्या पड़ा? चोल का युद्ध, जो कि 1508 ईस्वी में हुआ था। कितना हुआ था? 1508 ईस्वी में। 1508 ईस्वी में जो चोल का युद्ध हुआ था, इसमें गुजरात के जो शासक था, इनका जो साथ दिया था वह मिस्र के नाविकों ने दिया था। कौन दिया था? मिस्र के नाविक ने। गुजरात के शासक, आपसे क्वेश्चन पूछेगा, चोल के युद्ध में गुजरात के शासकों का साथ कौन दिया था? तो मिस्र के नाविकों ने। जब चोल का युद्ध हुआ, जब चोल के युद्ध का परिणाम आया तो उसमें गुजरात के शासक की जीत हुई थी। किसकी जीत हुई थी? गुजरात के शासक की जीत हुई थी। और पुर्तगालियों की हार हुई थी। किसकी हार हुई थी? पुर्तगालियों की हार हुई थी। यह हार पुर्तगालियों का पूरे हिंद महासागर में पहली हार थी। कौन सी हार थी? पहली हार थी। इससे पहले पुर्तगाली कभी भी नहीं हारी थी हिंद महासागर में। ये चोल के युद्ध में पुर्तगाली पहली बार हारी थी। जब इस युद्ध में हार हुई, उसके बाद अल्मोरा को पुर्तगाल बुला लिया गया। उसके बाद दूसरा पुर्तगाली वायसराय बन के आया, अल्बुकर्क। कौन था? अल्बुकर्क। इनका शासनकाल 1509 से लेकर 1515 ईस्वी तक था। यह भारत में पुर्तगालियों का दूसरा वायसराय था। कौन वायसराय था? दूसरा वायसराय था। जब वायसराय बन के आया तो उसके बाद इन्होंने गोवा के सुल्तान, 1510 ईस्वी में गोवा के सुल्तान यूसुफ आदिल शाह से गोवा को छीन लिया। कौन छीन लिया? यूसुफ आदिल शाह से 1510 ईस्वी में अल्बुकर्क ने गोवा को छीन लिया। क्या किया? छीन लिया। और इन्होंने ही पुर्तगाली शासित क्षेत्र में सती प्रथा का भी अंत किया था। क्या क्या था? सती प्रथा का भी अंत किया था पुर्तगाली शासित क्षेत्र जितने भी थे, जिस कारण इन्हें राजा राम मोहन राय का पुरोगामी भी कहा जाता है। जिस कारण अल्बुकर्क को राजा राम मोहन राय का पुरोगामी भी कहा जाता था। और अल्बुकर्क ने ही पुर्तगालियों पुरुष को भारतीय स्त्री के साथ
भारतीय स्त्री के साथ विवाह करने को प्रोत्साहित किया और एक इमोशनल संबंध बनाने को कहा। तो पुर्तगाली पुरुष ने भारतीय स्त्रियों के साथ विवाह प्रारंभ किया। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ाई की थी, दूसरा पुर्तगाली तक पढ़ाई कर ली गई थी। वायसराय का जो पद था, दूसरा वायसराय अल्बुकर्क के बारे में पढ़ लिए थे। इसके बाद कुछ योग वायसराय नहीं बने। एक वायसराय था, उसका नाम है कुन्हा। क्या नाम था? कुन्हा। क्या नाम था? नीनो डी कुन्हा। इसका शासनकाल की अगर हम बात करें, इनके शासनकाल की बात करें तो इनका शासनकाल 1529 से लेकर 1538 के बीच रहा था। कब रहा था? 1538 के बीच रहा था। कब रहा था? 1538 के बीच रहा था। नीनो डी कुन्हा जो थे, नीनो डी कुन्हा जब यह वायसराय बना तो इन्होंने पुर्तगालियों की जो राजधानी थी कोचीन, इनकी राजधानी परिवर्तन करके गोवा को बना दिया गया। पुर्तगालियों की जो राजधानी थी कोचीन, इनका परिवर्तन करके गोवा को बना दिया गया। किसको बना दिया गया? गोवा को। नीनो डी कुन्हा जो था, राजधानी जो था, पहली राजधानी तो पहली राजधानी की अगर हम बात करें तो देखिए, इसको यहीं पे लिख देते हैं हम। तो पहले राजधानी इसका बात करें, ये कोचीन था। कहाँ पे था पहले राजधानी? पुर्तगालियों का पहले राजधानी कहाँ पे था? कोचीन में। कहाँ पे था? कोचीन पे। इन्होंने, नीनो डी कुन्हा ने अपनी राजधानी परिवर्तन करके गोवा को कर दिया। किसको कर दिया था? गोवा को। राजधानी परिवर्तन करके, किसको बनाया? गोवा को। किसको बनाया? गोवा को। किसको बनाया? गोवा को बनाया। तो नीनो डी कुन्हा, ये ज़्यादा कुछ इनके शासनकाल में नहीं हुआ। इनके शासनकाल में उतना हमें परीक्षा में नहीं पूछी जाती है, तो इसीलिए हम 2 पॉइंट है, इसको याद कर लेते हैं। आपसे पूछा जाएगा पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का जो वायसराय था नीनो डी कुन्हा, इन्होंने तो अपनी राजधानी कोचीन की जगह गोवा को बनाया। इसको ऐसे पूछा जाएगा, कौन पुर्तगाली वायसराय अपनी राजधानी कोचीन की जगह गोवा को बनाया? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर क्या हो जाएगा? नीनो डी कुन्हा। क्या हो जाएगा? नीनो डी कुन्हा। इसका क्या हो जाएगा? नीनो डी कुन्हा। इसी के शासनकाल के बीच में एक बार ये सब जो था ना, जितने भी पुर्तगाली थे, ये सब लुटेरा प्रवृत्ति के लोग थे। क्या थे? लुटेरा प्रवृत्ति। ये सब लुटेरा था। क्या था? लुटेरा। ये सब क्या था? लुटेरा था। एक बार शाहजहां के समय, शाहजहां ने अपने मुमताज महल के लिए देसी कन्याओं की नौ ला रही थी, जिसे आपको ये पुर्तगालियों ने देसी कन्याओं के नौ को, देसी कन्याओं
9 थी, इसको पुर्तगालियों ने क्या किया, लूट लिया। क्या किया, लूट लिया। जिस कारण शाहजहां को गुस्सा आया और शाहजहां ने 1632 ईस्वी में पुर्तगालियों को हुगली से खदेड़ दिया। 1632 ईस्वी में पुर्तगालियों को हुगली से खदेड़ दिया। 1632 ईस्वी में, कब, 1632 ईस्वी में हुगली से, कहाँ से, हुगली से पुर्तगालियों को क्या किया, खदेड़ा। क्या किया, खदेड़ा। क्या किया, खदेड़ा। 1632 ईस्वी में पुर्तगालियों को हुगली से खदेड़ने का श्रेय किसे जाता है, तो किसे जाता है, जहांगीर को। किसको जाता है, जहांगीर के। ये पुर्तगाली हमेशा लूटपाट में ही विश्वास रखते थे, बहुत सारा लूटपाट करते रहते थे। और जब लूट लिया उसे हुगली से खदेड़ दिया गया। इससे ज़्यादा उनके शासनकाल में कुछ नहीं हुआ विशेष करके, इतना ही याद रखेंगे। आइए एक बार रिवीजन करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए, निन्हो डी कुन्हा का शासनकाल कब से कब तक रहा, 1529 से 1538 ईस्वी तक। कब, 1529 से 1538 ईस्वी तक। उसके बाद इन्होंने अपनी राजधानी परिवर्तन करके, राजधानी पहले जो कोचीन था इसका परिवर्तन करके कहाँ बनाया, गोवा को। किसको बनाया, गोवा को बनाया था। किसको बनाया, गोवा को। ये जो पुर्तगालियाँ था, ये लुटेरा क्या था, लुटेरा प्रवृत्ति। क्या था, लुटेरा प्रवृत्ति। आप पूछेगा शाहजहां के, किसका, ये जो शाहजहां का, शाहजहां जो देसी कन्याओं की नौ ला रही थी, शाहजहां ने जो देसी कन्याओं की नौ ला रही थी, उसको कौन लूटा था, तो पुर्तगालियों ने लूटा था। जिस कारण शाहजहां को गुस्सा आया और शाहजहां ने 1632 ईस्वी में हुगली से खदेड़ा। कहाँ से खदेड़ा, हुगली से खदेड़ दिया। पुर्तगालियों को 1632 ईस्वी में हुगली से खदेड़ने का श्रेय किसे जाता है, तो वो है शाहजहां को। किसको जाता है, शाहजहां को। किसको जाता है, शाहजहां को जाता है।